हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शुभम कर का वर्चुअल क्लासरूम में स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कंफर्मेशनल एनालिसिस ऑफ ब्यूटेन के बारे में। इससे पहले हम लोग एथेन और प्रोपेन का कंफर्मेशन एनालिसिस पढ़ चुके हैं, तो अब बात करते हैं कंफर्मेशन एनालिसिस ऑफ ब्यूटेन के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कि हम इसे किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ब्यूटेन को। रिप्रेजेंट करने के तरीके दो होते हैं कंफर्मर्स को। एक तो होता है सोहार्ट्स और दूसरा होता है न्यूमान। सोहार्ट्स का मतलब होता है कि अगर एटम एक दूसरे से क्या है 180 पे हैं और एक दूसरे के क्या है कार्बन दिखाई दे रहे हैं, तो उसे कहेंगे सोहार्ट्स। जैसे फॉर एग्जांपल बात करते हैं इस स्ट्रक्चर के बारे में। अगर मेरे पास क्या है एक सीधा वाई है और एक उल्टा वाई है, तो दोनों सिचुएशन कैसी है, एक स्टगर्ड फॉर्म है। ये कौन सा वाई है यहाँ पे, ये एक उल्टा वाई है और एक सीधा वाई है। तो ये कौन सी फॉर्म है, ये है एक स्टगर्ड फॉर्म। इसमें जो भी एटम एंटी पेरिप्लेनर है, मतलब ये हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन एक दूसरे के क्या है एंटी पेरिप्लेनर है, इसलिए भी इसको क्या कहते हैं स्टगर्ड कहेंगे। लेकिन अगर दोनों सीधे वाई हो जाए या फिर दोनों उल्टे वाई हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन में इसे हम कौन सी फॉर्म कहेंगे, एक्लिप्स्ड फॉर्म कहेंगे। और जिस तरीके से मैं इनको रिप्रेजेंट कर रही हूँ उसे हम क्या कहेंगे, सोहार्ट्स कहेंगे। अब हम बात किसकी कर रहे हैं, ब्यूटेन की बात कर रहे हैं। ब्यूटेन क्या होता है, CH3 CH2 CH2 और CH3। यहाँ पे मेरे पास दो टाइप के कार्बन है। एक कार्बन ये है जिसे मैं फर्स्ट कह देती हूँ, और ये कौन सा कार्बन है, सेकंड कार्बन। फर्स्ट कार्बन पे क्या लगा हुआ है, एक तो CH3 मैथिल ग्रुप लगा हुआ है और दो हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं। यानी अगर मैं फर्स्ट कार्बन की बात करूं तो उस पे एक CH3 और दो हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं। सेम अगर C2 की बात करेंगे तो उस पे भी दो मैथिल ग्रुप और दो ही हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। ये बात हो गई। अब इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम इस स्ट्रक्चर में, तो मेरे पास ये है CH3 और एक CH3 C2 के पास भी है। ये फर्स्ट कार्बन हो गया और ये सेकंड कार्बन है। अब यहाँ पे लगे हुए हैं हाइड्रोजन, ये हो गए हाइड्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करेंगे एक्लिप्स्ड की, तो ये CH3 और जो दूसरा CH3 होगा बिल्कुल इसके पीछे। देखिए एक्लिप्स्ड में क्या है, CH3 कहाँ पे है, ऊपर की तरफ प्रेजेंट है और यहाँ पे भी CH3 ऊपर की तरफ प्रेजेंट है। दोनों स्ट्रक्चर कैसी हैं, दोनों है उल्टे वाई की तरह। इसका मतलब है ये फॉर्म कैसी है, एक एक्लिप्स्ड फॉर्म है। अब सोहार्ट्स किसको कहेंगे, जिसमें हम C1 कार्बन और C2 कार्बन दोनों को देख पाएंगे, वो कौन सा कंफर्मर होगा, कौन सा होगा, सोहार्ट्स होगा। अब बात करते हैं दूसरे की, जो कौन है, न्यूमान। सेकंड है न्यूमान। न्यूमान रिप्रेजेंटेशन में हम क्या करते हैं कि फ्रंट वाले कार्बन को तो दिखाते हैं हम किससे, एक सर्कल से यानी डॉट लाइन से दिखाएंगे, और जो पीछे वाला कार्बन है बैक साइड वाला उसे दिखाएंगे सर्कल से। अब अगर मैं बात करूं C1 के बारे में, तो C1 को मैं दिखा रही हूँ किससे, इस डॉट से। तो यहाँ पे क्या है, CH3 प्रेजेंट है और यहाँ पे दो हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ये स्ट्रक्चर हो गई। अगर बात करें दूसरे वाले की, तो ये है C2, तो यहाँ पे क्या है, ये हाइड्रोजन है और ये CH3 है। ये हो गई क्या, न्यूमान प्रेजेंटेशन। अब बात करते हैं किसके बारे में, एक्लिप्स्ड फॉर्म के बारे में। तो एक्लिप्स्ड फॉर्म में क्या होगा, सबसे पहले बात करते हैं, ये C1 है तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखाएंगे। ये उल्टा Y है, यहाँ लगा हुआ है CH3 हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। नेक्स्ट इस स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इसके जस्ट पीछे की तरफ क्या प्रेजेंट है, CH3 है, यहाँ है हाइड्रोजन पीछे की तरफ ये बिल्कुल, और ये भी है हाइड्रोजन। अब ये फॉर्म कौन सी है, तो दोनों CH3 एक दूसरे के एंटी पेरिप्लेनर प्रेजेंट है। तो ये कौन सी फॉर्म है, स्टगर्ड फॉर्म है। ये है एक स्टगर्ड फॉर्म, जबकि दूसरे वाली क्या है, एक्लिप्स्ड फॉर्म है। एक्लिप्स्ड फॉर्म, क्योंकि दोनों CH3 क्या है, एक दूसरे के पीछे, आगे और पीछे प्रेजेंट है। ये हो गई इनके बारे में, इनका रिप्रेजेंटेशन। अब बात करते हैं नेक्स्ट, इनके अंदर रोटेशन कैसे होता है।
सबसे पहले हम बनाते हैं न्यूमान में स्टगर्ड फॉर्म। ये है न्यूमान रिप्रेजेंटेशन और इसमें भी स्टगर्ड बनाएंगे, यानी दोनों मेथिल ग्रुप को लगाएंगे हम एंटी पेरिप्लेनर पे और ये बाकी के हाइड्रोजन। अब क्या करेंगे, इसमें से एक फॉर्म को हम फिक्स कर देंगे। तो हम इस C1 कार्बन को कर देते हैं फिक्स, बस इस C2 कार्बन जिसको मैंने सर्कल से दिखाया इसको रोटेट करेंगे। अब रोटेट करने के लिए जो एंगल है वो कितना होना चाहिए, तो वो होगा 60 डिग्री एंगल। जैसे इस स्टगर्ड फॉर्म को, यानी मैं कहूँ ये क्या है, एक एंटी पेरिप्लेनर स्टगर्ड फॉर्म है। तो इस स्टगर्ड फॉर्म को अगर मैं रोटेट करूँ 60 डिग्री पे तो क्या होगा, ये तो फिक्स है C1, लेकिन C2 को जैसे रोटेट करेंगे तो ये जो CH3 है वो कहाँ जाएगा, इस वाले कार्बन पे, यानी इस हाइड्रोजन की जगह आ जाएगा। कैसे स्ट्रक्चर बनेगी, सबसे पहले ये है फिक्स बिल्कुल, यहाँ पे CH3 और लगे हुए हैं 2 हाइड्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे हम इसको रोटेट करेंगे तो हम कर रहे हैं कौन से, आप चाहे तो एंटी क्लॉकवाइज कर सकते हैं या फिर क्लॉकवाइज कर सकते हैं। तो हम इसको कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेट। तो क्या होगा, जैसे ही रोटेट करेंगे ये हाइड्रोजन क्या करेगा, कहाँ चला जाएगा, इस CH3 पर। ये हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा, इस वाले हाइड्रोजन के पास। और अगर बात करें ये वाला CH3 कहाँ चला जाएगा, ये इस हाइड्रोजन की जगह आ जाएगा। तो कैसे स्ट्रक्चर मिलेगी हमें, कुछ इस तरीके से, यहाँ आ जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ आ जाएगा हाइड्रोजन और इस वाले कार्बन पे आ जाएगा CH3। अब ये कैसी फॉर्म है, तो एटम के पीछे एटम प्रेजेंट है, इसका मतलब है ये है एक एक्लिप्स्ड फॉर्म, एक्लिप्स्ड फॉर्म है। अब इस एक्लिप्स्ड फॉर्म को एक बार फिर हम रोटेट करेंगे, तो फिर से हम इस पे 60 डिग्री पे क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। जैसे ही 60 पे क्या करेंगे, रोटेट करेंगे, तो क्या होगा, ये वाला कार्बन तो फिक्स है, लेकिन अब की बार हाइड्रोजन कितने पे चला जाएगा, 60 पे। 60 यही होगा। अगर बात करें ये वाला हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा, ये इस वाले 60 पे आ जाएगा यहाँ पे, और ये जो CH3 है वो कहाँ आ जाएगा, इस वाले पे आ जाएगा। तो कैसी स्ट्रक्चर मिलेगी, ये कार्बन है फिक्स जहाँ पे लगा हुआ है CH3, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ठीक है, रोटेट करने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा CH3। ठीक है, अब दोनों CH3 के बीच में जो गैप है वो कितने डिग्री का है, तो हमें पता है, हमने रोटेट किया है, अभी कितना है, 60 डिग्री का। जब भी किसी दो एटम के बीच में 60 डिग्री का क्या होगा, गैप होगा, उसे कहेंगे गॉश फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म है, तो ये है एक गॉश फॉर्म। ठीक है, फिर से रोटेट करते हैं, कितने डिग्री पर करेंगे अब की बार इसको, 60 डिग्री पे फिर से रोटेट करते हैं। जैसे 60 डिग्री पे रोटेट करेंगे तो क्या होगा, अब ये हाइड्रोजन तो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा, ये इस हाइड्रोजन के पास, और ये चला जाएगा यहाँ पे इस CH3 के पास। हम एंटी क्लॉकवाइज ही रोटेट कर रहे हैं अभी भी। तो क्या होगा, ये तो फिक्स है, क्या आएगा यहाँ पे CH3 हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन आ गया। यहाँ पे क्या होगा, इसके जस्ट पीछे क्या प्रेजेंट है, CH3 प्रेजेंट है, यहाँ क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन है, और ये है हाइड्रोजन। ठीक है, अब इस CH3 के पीछे क्या है, CH3 प्रेजेंट है, इसका मतलब है ये कैसी फॉर्म है, तो ये एक एक्लिप्स्ड फॉर्म है, ये है एक एक्लिप्स्ड फॉर्म। ठीक है, अब एक बार फिर रोटेट करेंगे, कितने डिग्री पर, वही 60 डिग्री पर रोटेट करेंगे। अब की बार ये CH3 जो है वो कहाँ चला जाएगा, इस वाले 160 पे, हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा, इसी 160 पे, और ये वाला हाइड्रोजन भी इसी 160 पे, यानी क्या होगा, 60 डिग्री पे जाएगा। जैसे ये 60 पे जाएगा तो कैसे स्ट्रक्चर बनेगी, ये फर्स्ट कार्बन तो बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, CH3 और ये दोनों हाइड्रोजन्स। अब क्या होगा, यहाँ पे ये आ जाएगा, यहाँ पे CH3 और ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। अब दोनों मेथिल ग्रुप के बीच में जो एंगल है वो कितने डिग्री का है, तो इनके बीच का एंगल है 60 डिग्री का। तो फिर से ये कौन सी फॉर्म है, तो ये गॉश फॉर्म है, ये है गॉश फॉर्म। अब एक बार फिर लास्ट में हम क्या करते हैं, इसको रोटेट करेंगे, तो 60 डिग्री पे हम इसको रोटेट करते हैं। जैसे हम रोटेट करेंगे तो क्या होगा, अब की बार ये CH3 कहाँ चला जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। अगर बात करें कौन से वाला, ये हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा, ये इस वाले के पास आ जाएगा, और ये वाला हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ।
तो कैसे स्ट्रक्चर मिलेगी मुझे? CH3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा CH3 हाइड्रोजन, और यहाँ पे हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन। और जैसे ही एक बार फिर हम इसको रोटेट करेंगे तो कहाँ पे आ जाएंगे, इस वाले फॉर्म पे। ठीक है, ये वाला यहाँ आ जाएगा आगे की तरफ। तो ये मैंने कितने स्ट्रक्चर्स बनाई है यहाँ पे, तो ये है 6 स्ट्रक्चर। अब इनको लेबल कर देते हैं। ये है फर्स्ट, जिसे मैंने स्टगर्ड फॉर्म का है। दूसरी है एक्लिप्स सेकंड फॉर्म। तीसरी है गॉश फॉर्म, और फोर्थ पे है एक्लिप्स फॉर्म। फिफ्थ पे है फिर से गॉश फॉर्म, और सिक्स पे क्या है, एक्लिप्स फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म आ गई है फिर से, एक्लिप्स। इसका मतलब है मेरे पास कितनी फॉर्म है, एक्लिप्स्ड, तो 3 फॉर्म है। अब इन तीनों में क्या फर्क है, तो देखो यहाँ पे जो CH3 और CH3 है वो क्या है, एक दूसरे से दूर है। इसका मतलब है इसको सिर्फ एक्लिप्स्ड फॉर्म कहेंगे, लेकिन इसमें देखो CH3 के पीछे CH3 प्रेजेंट है, इसलिए इसको थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए लिख देते हैं। ये कैसा है, फुली एक्लिप्स्ड फॉर्म है, यानी मैथिल ग्रुप के पीछे क्या प्रेजेंट है, मैथिल ग्रुप ही प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इस वाले के बारे में। तो इसमें भी देखो CH3 और CH3 है, तो ये एक्लिप्स फॉर्म में ही, लेकिन CH3 के पीछे CH3 प्रेजेंट नहीं है, तो ये कैसी है, एक एक्लिप्स फॉर्म है। तो कितनी स्ट्रक्चर बन चुकी है, ये 6 स्ट्रक्चर। अब इन 6 में देखेंगे कि स्टेबिलिटी कम और ज्यादा किसकी होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में, स्टगर्ड फॉर्म के बारे में। तो पहला जो पॉइंट होगा वो होगा कि जो एटम और एटम जो हैवी एटम है, यानी जो बल्की एटम है, वो एक दूसरे के 180 डिग्री यानी 180 डिग्री पर होने चाहिए। तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि स्टगर्ड फॉर्म में क्या है, ये CH3 और ये CH3 एक दूसरे के बिल्कुल एंटी पेरिप्लेनर है। इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा मोस्ट स्टफर यानी मोस्ट स्टेबल कंफर्मर कोई होगा तो कौन होगा, ये फर्स्ट वाला मोस्ट स्टेबल होगा, क्योंकि दोनों क्या है, मेथिल ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट है। बात करते हैं किसके बारे में, हम बात करते हैं इस सेकंड और कौन सी फॉर्म के बारे में, 6 फॉर्म के बारे में। तो इनकी बात करें तो यहाँ पे क्या है, CH3 और हाइड्रोजन है, और यहाँ पे भी CH3 और हाइड्रोजन है। इनके बीच में क्या है बच्चों, रिपल्शन है। ठीक है, इसका मतलब है इनकी जो फॉर्म होगी वो क्या होगी, कम स्टेबल होगी। तो ये है क्या, लेस स्टेबल। कौन सा, एक्लिप्स्ड फॉर्म, लेस स्टेबल। नेक्स्ट बात करते हैं इस फुली एक्लिप्स्ड के बारे में। तो ये कैसा है, अगर मैं कहूं कि CH3 और CH3 एक दूसरे के पीछे प्रेजेंट है, तो सबसे ज्यादा रिपल्शन इसी स्ट्रक्चर में होगा। तो इसका मतलब है कि लेस्ट, या मैं कह दूं कि लीस्ट स्टेबल कौन है, यही वाली फॉर्म है। कौन सी वाली, फुली एक्लिप्स्ड फॉर्म सबसे क्या होगी, कम स्टेबल होगी। अब लास्ट बात कर लेते हैं इन दोनों गॉश फॉर्म के बारे में। तो ये कितना है, 60 डिग्री है। तो देखो रिपल्शन इन दोनों के बीच भी हो रहा था, यहाँ पे भी हो रहा था। मैथिल और हाइड्रोजन के बीच में जो रिपल्शन होता है ना, वो कम होगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि मैथिल ग्रुप और मैथिल ग्रुप के बीच में जो रिपल्शन होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका मतलब है ये क्या है, ये भी लेस स्टेबल है। ये है एक लेस स्टेबल कंफर्मर। अब बनाते हैं हम क्या, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। चलिए, सबसे पहले फर्स्ट है क्या, फुली स्टगर्ड। ठीक है, सेकंड क्या है, सेकंड और जो 6 है वो है एक्लिप्स्ड फॉर्म। फिर थर्ड और फिफ्थ है क्या, थर्ड और फिफ्थ गॉश फॉर्म है। और फोर्थ जो है वो कौन सी फॉर्म है, तो वो है एक्लिप्स्ड, सॉरी फुली एक्लिप्स्ड। ये हो गए इनके बारे में। ठीक है, तो बनाते हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। यहाँ लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी और यहाँ लिखेंगे रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स। रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स। अब जो प्रोफाइल डायग्राम है वो कैसा बनेगा, कुछ इस तरीके से।
चलिए, ये है सबसे पहले फर्स्ट फॉर्म, फुली स्टगर्ड होगी, जिसकी एनर्जी क्या होगी, सबसे कम एनर्जी होगी। फिर बात करते हैं ये कौन सी फॉर्म है, तो ये है एक्लिप्ज फॉर्म। एक्लिप्ज फॉर्म जो होती है उनकी स्टेबिलिटी क्या होगी, सबसे कम। फिर नेक्स्ट इन दोनों की बात करते हैं, ये कौन सी फॉर्म है, गॉश फॉर्म है। थोड़ा सा इसको और ऊपर कर देते हैं, कुछ इस तरीके। ये दोनों हैं गॉश फॉर्म। और सबसे कम सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है, तो इस वाले की, फुली एक्लिप्स्ड वाले की। ये हो गया इनके बारे में। और लास्ट में यहाँ पे कौन सा आ जाएगी, वही लास्ट सिक्स फॉर्म, सिक्स के बाद सेवन फॉर्म ये वाली आ जाएगी। अब ये डायग्राम फर्स्ट के लिए था, ये किसके लिए है, सेकंड के लिए, ये थर्ड के लिए, ये फोर्थ का है, ये फिफ्थ है, और ये है सिक्स नंबर। और सेवन क्या हो जाएगा, फिर से स्टगर्ड वाली फॉर्म हो जाएगी। तो ये हो गए इनके बारे में। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे कि इनके बीच में जो गैप है वो कितना है, तो अगर मैं बात करूं इस वाले फॉर्म की, तो ये जो सबसे ज्यादा एनर्जी आपको दिख रही है किसकी, स्ट्रेगर्ड और फुली एक्लिप्स्ड के बीच में, इस एनर्जी की वैल्यू होती है 19 किलो कैलोरी पर मोल। अगर मैं बात करूं इनकी एनर्जी कितनी होगी, इनकी एनर्जी कितनी होगी, ये और ये वाली, तो ये एनर्जी होती है करीबन 16 किलो कैलोरी पर मोल। कम होती है किससे, फुली की, फुली की ज्यादा होगी। और बात करते हैं कौन सी फॉर्म की बात करें, अगर मैं इस गॉश फॉर्म की बात करूं, तो क्या होगा, गॉश फॉर्म के बीच में जो गैप होता है और भी कम होगा, करीबन 3.8 किलो कैलोरी पर मोल। ये क्या है, एनर्जी गैप। अब अगर हम ऑर्डर की बात करें, पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी है, तो हमें डायग्राम से दिख रहा है सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है, तो सबसे ज्यादा है फुली स्टगर्ड, सॉरी फुली एक्लिप्स्ड की क्या है, सबसे ज्यादा। फिर दूसरे पे किसकी है, तो दूसरे पे है एक्लिप्स्ड फॉर्म की। फिर उसके बाद कौन है, गॉश फॉर्म है। और सबसे कम किसकी होगी, स्टगर्ड फॉर्म की होगी। स्टगर्ड की क्या होगी, सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम बात करें इसी में ही स्टेबिलिटी के बारे में, तो किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी का जो ऑर्डर है वो रिवर्स हो जाएगा, यानी सबसे ज्यादा होगी स्टगर्ड की, फिर कौन सी होगी, गॉश फॉर्म की, फिर आगे कौन होगा, एक्लिप्स्ड, और सबसे कम किसी की होगी, तो वो होगा फुली एक्लिप्स्ड। ये एनर्जी ऑर्डर है किसका, ब्यूटेन का। तो ब्यूटेन में पहली बार हमें कितने कंफर्मर्स देखने को मिलते हैं, तो हमें मिलते हैं 6 कंफर्मर्स, जिसमें से फर्स्ट वाला यानी एक तो फुली स्ट्रगर्ड होगा, जिसकी एनर्जी ज्यादा लेकिन स्टेबिलिटी क्या होगी, सॉरी एनर्जी कम और स्टेबिलिटी ज्यादा होगी फर्स्ट वाले की। सेकंड और फिफ्थ में क्या होगी, इसकी जो एनर्जी है वो फुली स्ट्रगर्ड से तो ज्यादा होगी, लेकिन फुली एक्लिप्स्ड से क्या होगी, कम होगी। फिर नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड और फिफ्थ के बारे में, तो गॉश फॉर्म की एनर्जी क्या होती है, इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो एक्लिप्स्ड और फुली एक्लिप्स्ड से तो कम होती है, लेकिन इस वाले फुली स्ट्रगल से क्या होती है, ज्यादा होगी। और लास्ट फाइनल किसके बारे में, इस 6 वाले कंफर्मर के बारे में, ये फुली क्या है, एक्लिप्स्ड है, इसका मतलब है इसकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा और इसकी स्टेबिलिटी क्या होने वाली है, सबसे कम होने वाली है। आज हमने पढ़ा है किसके बारे में, ब्यूटेन के कंफर्मेशनल एनालिसिस के बारे में। सबसे पहले हमने देखा इसका रिप्रेजेंटेशन न्यूमान और सोहार्स में कैसे करते हैं, स्ट्रेगर्ड और एक्लिप्स्ड फॉर्म कौन कौन सी होती है, साथ ही साथ हमने आज बात की गॉश फॉर्म के बारे में भी। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं, हम लोगों ने एनर्जी प्रोफाइल देखा कि किसकी एनर्जी किससे ज्यादा होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।